नमस्कार। आज हम बात करेंगे विजय दिवस की। लेकिन ये सिर्फ एक सैन्य जीत की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस मुक्ति की जो एक भयानक त्रासदी से पैदा हुई थी। ये उस लम्हे की कहानी है जिसने सिर्फ एक देश का नक्शा नहीं बदला, बल्कि इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। देखिए, इस जीत के असली मतलब को समझने के लिए हमें पहले उस एक शब्द को समझना होगा जो इस पूरे युद्ध की जड़ में था, और वो शब्द है नरसंहार। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है, और इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम जान सकें कि यह जीत इतनी अहम क्यों थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून में जेनोसाइड या नरसंहार को बहुत ही संगीन माना जाता है। ये कोई अचानक हुई हिंसा की घटना नहीं होती है। असल में ये एक सोची समझी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ती है और जिसका अंत होता है बड़े पैमाने पर विनाश के साथ। नरसंहार की कुछ खास पहचान होती हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। यह हमेशा जानबूझकर किया जाता है और समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। और हाँ, अक्सर इसे अंजाम देने वाले होते हैं अर्धसैनिक बल। ये वो समूह होते हैं जो सरकार के समर्थन से काम तो करते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेना का हिस्सा नहीं होते। इससे होता यह है कि सरकार को अपनी सीधी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का एक मौका मिल जाता है। तो अब जब हम इस भयानक शब्द का मतलब समझ चुके हैं, तो चलिए उस दौर में चलते हैं, उस जगह पर जहां ये परिभाषा एक खौफनाक हकीकत बन गई थी। साल था 1971 और जगह थी पूर्वी पाकिस्तान। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी समय और उसी जगह की जहां इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक लिखा जा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान, साल 1971। 30 लाख। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 30 लाख कहानियां हैं जिन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया गया। 30 लाख जिंदगियां। पूर्वी पाकिस्तान उस वक्त इसी पैमाने की मानवीय तबाही का सामना कर रहा था। और ये सिर्फ जिस्मानी हिंसा नहीं थी। जैसा कि ये कोड बताता है, आतंक का माहौल और हत्याओं का वो पैमाना इतना भयानक था कि उसने बंगाली पहचान की रूह पर एक बहुत गहरा जख्म छोड़ दिया। लेकिन फिर कहानी में एक निर्णायक मोड़ आया। जब जुल्म अपनी इंतहा पर था, तब भारत ने दखल दिया, और इसका नतीजा एक बहुत ही तेज और निर्णायक जीत। और इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। मदद के लिए एक पुकार उठी, भारत ने हस्तक्षेप किया, और फिर सिर्फ 13 दिनों के एक जबरदस्त संघर्ष के बाद दुनिया ने एक ऐसा पल देखा जो इतिहास में दर्ज हो गया। पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण। और इसी शानदार जीत को हम सब विजय दिवस के नाम से जानते हैं और मनाते हैं। ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, ये उस नरसंहार का अंत था, एक नई सुबह की उम्मीद थी। इस जीत का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? राख के ढेर से एक नए देश का जन्म। जी हां, इस युद्ध ने सिर्फ एक जमीन को आजाद नहीं कराया, बल्कि एक पूरे नए राष्ट्र को जन्म दिया, बांग्लादेश। और ये बात वाकई में हैरान करने वाली है। सोचिए जरा, एक देश जो इतनी तबाही और बर्बादी के बीच पैदा हुआ, जिसके पास कोई खास प्राकृतिक संसाधन तक नहीं थे, उसने दुनिया को दिखाया कि अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो वो किसी भी मुश्किल से उभरकर तरक्की कर सकते हैं। ये सिर्फ एक देश की सफलता की कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बे की, उसकी हिम्मत की एक बेमिसाल कहानी है। ये कहानी है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी सबसे गहरी त्रासदी की राख से उठकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हर जीत अपने पीछे एक साया छोड़ जाती है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1971 की इन घटनाओं ने अपने पीछे कैसी पेचीदा और स्थायी विरासत छोड़ी है। यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास है। एक तरफ से देखें तो नरसंहार नाकाम रहा क्योंकि मुक्ति संग्राम कामयाब हुआ और बांग्लादेश नाम का एक आजाद मुल्क बना। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो ये कामयाब भी रहा क्योंकि इसने बंगाली पहचान पर जो गहरा जख्म दिया, जो लाखों जानें लीं, वो घाव शायद ही कभी भर पाएगा। लेकिन उसी त्रासदी से एक बहुत मजबूत विरासत भी पैदा हुई। 1971 की वो मुक्ति की भावना एक मशाल की तरह बन गई। जैसा कि एक कोट बताता है, जब भी लोकतंत्र पर कोई खतरा आया तो लोगों ने उसी 71 की भावना से उसका डटकर सामना किया। तो कुल मिलाकर 1971 की विरासत एक दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ एक आज़ाद मुल्क की जीत है, एक मुक्ति आंदोलन का गौरव, तो दूसरी तरफ उस भारी नुकसान का कभी न मिटने वाला दर्द है। और इन दोनों के बीच ये आने वाली पीढ़ियों के लिए
प्रेरणा का एक कभी ना खत्म होने वाला खजाना है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में आता है, 1971 की वो मुक्ति की भावना आज भी हमारे भविष्य को कैसे आकार दे रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस इतिहास की अहमियत पर लगातार सोचने के लिए मजबूर करता है।